प्यारे बच्चों, आपको प्यार भरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने मच्छरों से होने वाली बीमारियों के बारे में बात की थी तथा मच्छरों के पनपने के स्थानों जैसे पानी से भरे गड्ढे, टायर में जमा पानी, नारियल में जमा पानी, गमलों में अतिरिक्त पानी तथा कूलर के पानी आदि के विषय में चर्चा की थी तथा मच्छरों को पनपने से कैसे रोका जाए समझा था। अब हम मच्छर के जीवन चक्र को समझते हैं। एक मादा मच्छर एक साथ बहुत से अंडे देती है। ये अंडे एक बंडल के रूप में जुड़ जाते हैं तथा पानी के नीचे सतह पर चले जाते हैं। धीरे धीरे ये अंडे सफेद से काले हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद इनमें से लार्वा बाहर आते हैं। लार्वा अर्थात डिंबक कुछ दिनों के बाद प्यूपा में बदल जाते हैं। प्यूपा विकसित होकर एक मच्छर बनता है। एक मादा मच्छर मरने से पहले लगभग 500 अंडे देती है और मच्छर बहुत सारे मच्छरों को जन्म देने के बाद आओ मच्छर के जीवन चक्र को थोड़ा और ठीक से समझते हैं। मच्छर सबसे पहले बहुत सारे अंडे देता है। यह अंडे वह पानी की सतह पर या फिर गीली मिट्टी में भी देता है। ये अंडे एक बंडल में जुड़े रहते हैं। फिर लगभग 24 से 48 घंटे में इन अंडों से लार्वा निकलता है। यही लार्वा विकसित होकर प्यूपा में बदलता है। प्यूपा एक परिपक्व मच्छर में परिवर्तित हो जाता है। प्यूपा में जब मच्छर पूरी तरह से विकसित हो जाता है तब वह प्यूपा से बाहर आता है और एक पूर्ण मच्छर के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। एक मच्छर अपने पूरे जीवन काल में सैकड़ों मच्छरों को जन्म दे देता है और बच्चों इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के बीच का समय लगता है। हम जानते हैं कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया हमारे खून की लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देता है, जिसके कारण एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। एनीमिया का पता खून की जांच से चलता है। इसे शरीर में खून की कमी होना भी कहते हैं, पर वास्तव में खून कम नहीं होता, अपितु खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा और लौह तत्व की कमी हो जाती है, जिसके कारण शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो पाती है और हमें कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आओ जानते हैं एनीमिया के लक्षण कौन कौन से हैं। एनीमिया हो जाने पर जो शरीर में लक्षण नजर आते हैं उनमें है त्वचा का सफेद दिखना, जीभ, नाखूनों एवं पलकों के अंदर सफेदी अर्थात जो लालिमा हमेशा बनी रहती है वह गायब होने लगती है, कमजोरी एवं बहुत थकावट महसूस होना, चक्कर आना, विशेषकर लेटकर एवं उठकर बैठने में अधिक चक्कर आते हैं, बेहोश होना, सांस फूलना, हृदय गति का तेज होना, चेहरे एवं पैरों पर सूजन दिखाई देना, यह सब एनीमिया के लक्षण हैं। यदि ऐसे लक्षण शरीर में हो तो हमें खून की जांच अवश्य करवानी चाहिए। 17 नवंबर 2007 के एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे एनीमिया के शिकार रहे। इससे बच्चों के शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर प्रभाव पड़ता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, उन्हें कुछ भी समझने में परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं और उनकी समय समय पर जांच होती है। बच्चों को एनीमिया ठीक करने के लिए आयरन अर्थात लोहे की दवाई भी दी जा रही है।
आओ बच्चों, हम एक बच्चे आरती की रिपोर्ट जांचते हैं कि उसका हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए था और कितना है। रिपोर्ट के अनुसार हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज यानी सामान्य तय 12 से 16 GM प्रति DL होना चाहिए, परंतु उसका यानी आरती का हीमोग्लोबिन 8 ग्राम प्रति DL है। इसका मतलब आरती के खून में हीमोग्लोबिन की संख्या कम है, और हीमोग्लोबिन क्योंकि ऑक्सीजन सभी को, शरीर के सभी भागों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, इसलिए उसके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम है। आरती को कुछ समय तक दवाई दी गई, आयरन की गोलियां दी गई, लोहे की दवाई दी गई, और उसके खान पान में कुछ बदलाव किए गए, जैसे हरी सब्जियों का सेवन करवाया गया, फल फ्रूट खिलाए गए। उसकी रिपोर्ट दोबारा करवाई गई, तब उसका हीमोग्लोबिन 8 से बढ़कर 10.5 ग्राम प्रति DL हो गया। एनीमिया रोग को ठीक करने के लिए आवश्यक है कि हम लौह तत्व युक्त चीजों का सेवन करें। हम हरी सब्जियों, फलों का सेवन करें, हमेशा पौष्टिक भोजन खाएं। केवल एनीमिया ही नहीं, खान पान में अच्छी आदतों के कारण हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपको समझ में आया कि मच्छरों की दावत हमें कितनी महंगी पड़ती है। मच्छरों के काटने से मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी भयानक बीमारियां हो सकती हैं, शरीर कमजोर हो सकता है, और मलेरिया होने के कारण एनीमिया भी हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और शरीर की काम करने की क्षमताएं कम हो जाती है। इसलिए हमें मच्छरों से बचने के सभी उपायों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। प्यारे बच्चों, खुश रहो, स्वस्थ रहो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।